नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय। दान देने की परंपरा भगवान के घर से चली आ रही है और दानवीर कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंद्र के कहने पर कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान दे दिया था। माता कुंती के आगे दान में ये वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने ब्राह्मणों के मांगने पर अपने सोने का दान कर दिया और भरी सभा में अपना यौवन दान कर दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए तो उसमें भी उनकी दानवीरता महाभारत काल के प्रत्येक योद्धा पर भारी पड़ी और आज कर्ण की भांति राम मंदिर को अपना दानवीर कर्ण मिल गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सालों के इंतजार के बाद प्रभु राम के दर्शनों की शुभ घड़ी आ चुकी है। 22 जनवरी की तारीख निकाली जा चुकी है। प्रभु राम का 3 मंजिला मंदिर पूरी भव्यता के साथ आकार ले रहा है। ऐसे में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाने के लिए सरकार भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही है। विशेष अतिथि गणों के साथ 4 लाख साधु संतों को न्योता दिया गया है। इसी दिन 55 देशों की पवित्र नदियों से मंगवाए गए जल से रामलला का जलाभिषेक होगा। प्रभु राम के नाम पर 62 करोड़ भक्तों में प्रसाद बांटे जाएंगे। गर्भगृह में पहली आरती जोधपुर के देसी घी से होगी। इसी देसी घी से मंदिर की अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी। इन सब के बीच मंदिर की एक एक ईंट राम भक्तों की तरफ से दान की गई लाखों करोड़ों रुपए की राशि आज रामलला के विशालकाय मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दानवीरों में सबसे बड़ा दानवीर कौन है, जिनके आगे अंबानी और अडानी की दौलत भी फीकी पड़ गई? कौन है वो शख्स जिसने प्रभु राम के नाम पर अपनी जिंदगी भर की पूंजी एक झटके में कर दी? क्या कहती है राम मंदिर के दानवीर कर्ण की कहानी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कौन है राम मंदिर का दानवीर कर्ण? किसने की रामलला के नाम पर करोड़ों की माया? रामलला के चरणों में स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राम भक्तों में शुमार ये है पूर्व IAS अधिकारी S लक्ष्मी नारायण। रामलला के प्रति इनकी भक्ति उस वक्त देखने को मिली जब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात का खुलासा हुआ कि करोड़ों की लागत से 151 किलो की रामचरितमानस रामलला के चरणों में रखी जाएगी। दरअसल राम भक्त लक्ष्मी नारायण ही वो शख्स है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से 5 करोड़ रुपए की लागत से 151 किलो की रामचरितमानस मूर्ति को स्थापित करने का संकल्प लिया है। पेशे से लीलावती हॉस्पिटल के न्यासी बोर्ड के प्रधान सलाहकार और रिटायर्ड IAS अधिकारी लक्ष्मी नारायण इन दिनों अपनी दानवीरता के चलते चर्चाओं में है, क्योंकि 5 करोड़ का दान एक भारी भरकम राशि है। 151 किलो की सोने से जड़ित रामचरितमानस की मूर्ति को लेकर लक्ष्मी नारायण ने ये बताया, सेंगोल बनाने वाली कंपनी ही स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस तैयार करेगी। इसके लिए 10,902 पदों वाले इस महाकाव्य का प्रत्येक पन्ना तांबे का होगा। पन्ने को 24 कैरेट सोने में डुबोया जाएगा, फिर स्वर्ण जड़ित अक्षर लिखे जाएंगे। इसमें 140 किलो तांबा और 5 से 7 किलो सोने लगेंगे। सजावट के लिए अन्य धातुओं का इस्तेमाल होगा। कंपनी ने स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस का डिजाइन तैयार कर लिया है। इसे बनाने में लगभग 3 महीने लगेंगे। देखा जाए तो दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि दान कर्म को पुण्य कर्म से जोड़ा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा के अंतर्गत आज लक्ष्मी नारायण जी अपनी जिंदगी भर की कमाई रामलला के नाम पर स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस के रूप में दान कर रहे हैं, जो कि दान की महत्ता से दान करने वाले की निष्ठा का महत्व होता है। इस कारण दानवीर कर्ण लक्ष्मी नारायण के आगे दौलतमंदों की दौलत भी कम पड़ चुकी है। राम मंदिर के दानवीर कर्ण S लक्ष्मी नारायण का यही मानना है कि भगवान ने मुझे जो दिया मैं उसे वापस दे रहा हूँ। बकायदा ये बात कही है कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पेंशन मिल रही है और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं रोटी दाल खाने वाला इंसान हूँ, मेरी पूरी पेंशन भी खत्म नहीं होती। भगवान को वही लौटा रहे हैं जो भगवान ने उन्हें दिया था। दान के नाम पर धन लूटने से अच्छा है
कि उनकी पुस्तक उनके चरणों में अर्पित कर दी जाए। अगर आपके मन में एस लक्ष्मी नारायण के बारे में जानने की इच्छा है तो हम आपको बता दें कि चेन्नई से आने वाले लक्ष्मी नारायण 1970 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान में राजधानी दिल्ली में सपरिवार रहते हैं। कई कंपनियों में चेयरमैन की भूमिका में हैं और जिंदगी की इस पड़ाव पर यही सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहरहाल राम मंदिर के दानवीर कर्ण की इसी भक्ति से आप कितने प्रभावित हुए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी।